हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है क्लास 10 पोएम नंबर 6 अमेंडा, जिसको लिखा है रॉबिन क्लीन ने। तो क्लास 10 का पोएम नंबर 6 अमेंडा, जिसको रॉबिन क्लीन ने लिखा है, उसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कौन कौन से महत्वपूर्ण है तो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अमेंडा पोएम के कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है, हाउ डज अमेंडा बिहेव। अमेंडा कैसा व्यवहार करती है इन द पोइम, इस कविता में। यानी इस कविता में अमेंडा कैसा व्यवहार करती है, इस कविता के आधार पर बताओ कि अमेंडा क्या 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 व्यवहार दिखाती है। तो अमेंडा बिहेव्स, अमेंडा व्यवहार करती है। अमेंडा व्यवहार करती है सल्किली, यानी रूखेपन से, एंड मूडीली, मूड वाला। यानी अमेंडा जो है बिल्कुल रूखा सूखा व्यवहार करती है इन द पोइम, इस कविता में। इस कविता में अमेंडा जो है बिल्कुल सूखा व्यवहार करती है, रूखा सूखा व्यवहार करती है, या अपना जो स्वयं का मूड है उसके अनुसार वो व्यवहार करती है। शी डज नॉट पे अटेंशन, और वह कोई ध्यान नहीं देती है, अटेंशन या ध्यान, एट हर मदर्स स्टेटमेंट, उसकी माँ की बात पर। और वह अपनी माँ की बातों के ऊपर, अपनी माँ के कथन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। शी वांट्स टू बी, और वह बनना चाहती है, एन ऑर्फन, एक अनाथ, एक मरबेट, मत्स्य कन्या, और रेपंजल, यहाँ राजकुमारी रेपंजल बनना चाहती है। तो वापस रिपीट कर देते हैं कि हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोइम। इस कविता में अमेंडा कैसा व्यवहार करती है। तो अमेंडा बिहेव सल्कीली एंड मूडीली। अमेंडा जो व्यवहार करती है वो सल्कीली और मूडीली व्यवहार करती है इन द पोइम, इस कविता में। और शी डज नॉट पे अटेंशन, और वह कोई ध्यान नहीं देती है, एट हर मदर्स स्टेटमेंट, उसकी माँ की बातों के ऊपर। और शी वांट्स टू बी, वह बनना चाहती है, एन ऑर्फन, एक मत्स्य कन्या, मरमेड, और ए रेपंजल, तो वह रेपंजल राजकुमारी या मत्स्य कन्या या एक अनाथ कन्या बनना चाहती है। तो ये था अपना पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पोइम का क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने लिया है कि व्हाट इज द थीम, विषय वस्तु क्या है, ऑफ द पोइम अमेंडा। अमेंडा पोइम की विषय वस्तु क्या है। तो द थीम ऑफ द पोइम इज, इस कविता की विषय वस्तु है टू फाइंड फॉल्ट्स। फाइंड यानी ढूंढना, फॉल्ट्स यानी गलतियां। इस कविता की जो मुख्य विषय वस्तु है वो यह है कि गलतियां ढूंढना ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, कि बच्चों, अभिभावकों द्वारा बच्चों की गलतियां ढूंढना, एंड नेगिंग ऑफ पेरेंट्स, और माता पिता के द्वारा डांट लगाना, एट देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को। तो इस कविता की जो मुख्य विषय वस्तु है वो फाइंड फॉल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की गलतियां ढूंढना, एंड नेगिंग ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा डांट लगाना, एट देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को। द पोइम शोज, और यह कविता हमें दिखाती है, द इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑल दीज, इन सब चीजों का, ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर। तो बच्चों के ऊपर माता पिता की डांट डपट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें जो है ये कविता हमारे को बताती है, या इस कविता की मुख्य वस्तु है। वापस कुछ देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम अमेंडा। अमेंडा जो कविता है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो द थीम ऑफ द पोइम इज टू फाइंड, इस कविता की मुख्य विषय वस्तु है टू फाइंड, पता लगाना, फॉल्ट्स यानी गलतियां, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की गलतियां ढूंढना, एंड नेगिंग ऑफ पेरेंट्स, और माता पिता द्वारा डांट डपट करना, एट देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के ऊपर। तो इस कविता की मुख्य विषय वस्तु है बच्चों की गलतियां ढूंढना और उनके माता पिता द्वारा बच्चों को डांट डपट लगाना। द पोइम शोज, और यह कविता हमें दिखाती है, इम्पैक्ट्स, प्रभाव, ऑल दिस, इन सब का प्रभाव दिखाती है, ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर। तो यह कविता यानी उसके माता पिता की डांट का उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अमेंडा जो है बड़ी कुंठित हो जाती है, वह रूखा सूखा व्यवहार करने लगती है, वह जो है अपने मन मर्जी से व्यवहार करती है। तो इसी प्रकार बच्चों के ऊपर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पोएम का क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने लिया है कि व्हाई डज अमेंडा विश, अमेंडा क्यों चाहती है, टू बी, रहना, एलोन यानी अकेला, इन ए सी, समुद्र में। यानी अमेंडा जो है समुद्र में अकेले क्यों रहना चाहती है। तो चूंकि वो जो है अपनी माता की डांट से घबरा गई है, परेशान हो गई है, और वह मूडी होकर रूखा सूखा व्यवहार करते हुए वह चाहती है कि मैं समुद्र में अकेली रहने लग जाऊं। तो इसलिए वह सोचती है, अमेंडा चाहती है टू बी एलोन, अकेला रहना चाहती है, इन ए सी, समुद्र में। अमेंडा अकेले समुद्र में रहना चाहती है, बिकॉज, क्योंकि
वह चाहती है, सी वांट्स, वह चाहती है टू रिलैक्स, रिलैक्स कहते हैं आराम, वह आराम चाहती है, शांति चाहती है, एंड एंजॉय और आनंद लेना चाहती है द पीस ऑफ द सी, पीस कहते हैं शांति का, ऑफ द सी समुद्र की, तो वह थोड़ा आराम चाहती है और वह समुद्र की शांति का आनंद लेना चाहती है। और देयर विल बी नोबडी, और दूसरी बात यह है कि वहां कोई भी नहीं होगा, देयर विल बी नोबडी, वहां कोई भी नहीं होगा टू इंटरप्ट हर, इंटरप्ट कहते हैं बाधा पहुंचाने वाला, हर यानी उसे, यानी वहां उसकी शांति में जो है खलल डालने वाला, उसकी शांति को बाधित करने वाला वहां कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वह अकेले समुद्र में रहना चाहती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, वाई डज अमेंडा विश, अमेंडा क्यों चाहती है टू बी एलोन, अकेले रहना, इन द सी समुद्र में, अमेंडा अकेले समुद्र में रहना क्यों चाहती है? तो अमेंडा विशेष टू बी एलोन इन द सी, अमेंडा अकेले समुद्र में रहना चाहती है बिकॉज, क्योंकि शी वांट्स टू रिलैक्स, रिलैक्स कहते हैं आराम, राहत, तो वह थोड़ा आराम करना चाहती है, आराम राहत लेना चाहती है, एंड एंजॉय और वह आनंद लेना चाहती है द पीस ऑफ द सी, समुद्र की शांति का आनंद लेना चाहती है। और देयर विल बी नो वन, वहां देयर विल बी नो बडी, और वहां कोई भी व्यक्ति नहीं होगा टू इंटरप्ट हर, उसको बाधा पहुंचाने वाला या उसकी शांति को भंग करने वाला वहां कोई व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए वह जो है समुद्र में अकेले रहना चाहती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इस पोइम का चौथा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट आर द बैड हैबिट्स, खराब आदतें, बुरी आदतें क्या है, ऑफ अमेंडा, अमेंडा की मेंशन यानी बताई गई है इन द पोइम, इस कविता में, यानी इस कविता में अमेंडा की कौन कौन सी गलत आदतें, कौन कौन सी खराब आदतें बताई गई है। तो अपन लिखेंगे कि अमेंडा बाइट्स हर नेल्स, अमेंडा की पहली गलत आदत है कि शी बाइट्स हर नेल्स, कि वह अपने नाखून काटती है, अपने नाखूनों को काटती है। शी हॉन्चेज हर शोल्डर्स, और दूसरी उसकी गंदी आदत है कि वह अपने कंधे उचकाती है, हॉन्चेज यानी उचकाना, शोल्डर्स कहते हैं कंधे। तीसरी उसकी गंदी आदत है सी सिट्स इडली, इडली कहते हैं बिल्कुल बिना काम के, तो वह बेकार में बैठती है, बिना काम के बैठी रहती है। सी इट्स चॉकलेट्स, और वह चॉकलेट खाती है। शी इज शल्की एंड मूडी, और वह बिल्कुल रूखा सूखा व्यवहार करने वाली है, वह मूडी है, जिद्दी प्रवृत्ति की है। और सी इज इमेजिनेटिव, और वह कल्पनाशील भी है, क्योंकि वह मत्स्य कन्या बनना चाहती है, जल परी बनना चाहती है, समुद्र में अकेले रहना चाहती है, तो वह विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी करती है। तो सी इज इमेजिनेटिव, वह इमेजिनेटिव भी है। वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ अमेंडा, अमेंडा की बुरी आदतें कौन कौन सी है, मेंशन्ड यानी जो बताई गई है इन द पोइम, इस कविता में, इस कविता में अमेंडा की कौन कौन सी बुरी आदतें बताई गई है। तो अमेंडा की जो बुरी आदतें हैं उनको अपन ने शॉर्टकट लिखा है। पहली उसकी आदत, बुरी आदत को बताया है कि अमेंडा बाइट्स हर नेल्स, अमेंडा जो है मुंह से अपने नाखून काटती है। सी हॉन्चेज हर शोल्डर्स, वह अपने कंधे उचकाती है। शी सिट्स इडली, इडली कहते हैं बेकार में, बिना काम के, तो वह बिल्कुल बिना काम के बैठी रहती है। शी ईट्स चॉकलेट्स, वह चॉकलेट खाती है। शी शल्की एंड मूडी, वह रूखा सूखा व्यवहार करने वाली और जिद्दी प्रवृत्ति की हो गई है। और सी इज इमेजिनेटिव, और वह कल्पनाशील भी है। तो ये अपने जो अपनी पोइम थी क्लास 10th की, पोइम नंबर 6 अमेंडा, जिसको रॉबिन क्लीन ने लिखा था, उसके 4 जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो अपन ने देखे हैं। इन प्रश्नों को आप इस वीडियो को बार बार देखें, इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप हमारे एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।